Students, in the earlier classes, we have studied about graphs such that pictograph, okay, पिक्टोग्राफ और साथ ही साथ बार ग्राफ, साथ में आप हिस्टोग्राम के बारे में भी पढ़े हैं। और हिस्टोग्राम के साथ साथ ये तीन चीज़ें आप स्टडी कर चुके हैं पिछले क्लासेस में। इस क्लास में आप स्पेशली पढ़ेंगे पाई चार्ट के बारे में। ओके, पाई चार्ट अब होता कैसे है? सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है। पाई चार्ट को किसी भी जो भी डाटा होता है उसको एक सर्कुलर पार्ट में दिखाया जाता है। जैसे आप देखे होंगे कि जब आप टेस्ट देते हैं उसके बाद जब आपका रिजल्ट दिखता है तो उसके में जो सेक्शन वाला पार्ट होता है इस तरह से ऐसे कुछ बना रहता है कि सेक्शन ए इतने में, सेक्शन बी इतने में, सेक्शन सी इतने में। तो ये कैसे होता है, ये क्या होता है, हम सब इन्हीं की स्टडी करेंगे। जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं तो हम इस तरह से ये इस तरह के हम वैल्यूज़ कंप्लीट करना चाहेंगे। ठीक, पहली चीज़ तो ये जो पूरा होता है 360 का एंगल होता है। 360 के एंगल में ही हमें पूरा रिप्रेजेंटेशन करना होता है। इसका मतलब जितना भी डाटा अपने पास होगा हमें सभी को 360 डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। सॉरी, परसेंट हो गया है, यहाँ डिग्री में हमें कन्वर्ट करना होगा। जैसे हम हर एक को पहले क्या करते थे, परसेंट में कन्वर्ट करते थे, अब हमें डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए जैसे हम परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, ऑब्टेन अपॉन टोटल और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये हो गया परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी डाटा को क्या करेंगे, ऑब्टेन अपॉन टोटल और मल्टीप्लाई 360, और इसको जब कैलकुलेट आप करेंगे तो आपको मिलेगी वैल्यू, वो होगी डिग्री में। ठीक है, और जब आप डिग्री में मिल जाएगी तो सभी वैल्यूज़ को एक एक करके, क्योंकि एंगल्स बनाने आपको आते हैं तो एंगल्स रेडी कर लीजिए। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में आपको सीधे ग्राफ दे दिया जाए और ग्राफ को आइडेंटिफाई करके ग्राफ को पढ़ करके बताइए कि उसके क्या पार्ट्स हैं। जो भी आपसे पूछा जाएगा उसके आंसर दीजिए। तो चलिए आपके चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। एक्सरसाइज नंबर 16.1, आपका चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट हो रहा है अब। तो इसमें एक फिगर बना हुआ है इस तरह से, ये देखिए जो मैं बता रहा था। और इसमें 1 2 3 4 5 सेक्शंस बने हुए हैं। ठीक, तो कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, ये बना हुआ है। इसके बाद ये है 10%, ठीक, और फिर ये है 20%, और इधर 15% दिया गया है, और यहाँ पर भी आपका 25 और 30% रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। तो ये 25% और ये 30%। अब ये है क्या, ये भी ज़रूरी है बताना, परसेंट। ठीक, तो इसके बारे में आपको बताया गया है कि ये डिक्लेमेशन है, डिक्लेमेशन, और ये पपेट स्लो। ठीक, ये भी रंगोली मेकिंग है। और 10% क्या है, फैंसी ड्रेस, और इधर स्ट्रीट प्ले है, स्ट्रीट प्ले। और हाँ, पूरा हो चुका है ये। अब एक्चुअल में ये मैं बता रहा हूँ तो आप सोच रहे होंगे ये है किस चीज़ का। तो क्वेश्चन में चीज़ लिखी हुई है, स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट स्कूल पार्टिसिपेटेड इन वेरियस इंटर स्कूल कंपटीशन। अलग अलग कंपटीशन में स्टूडेंट्स हिस्सा ले रहे थे, तो उन्हीं को बताया गया है कि जैसे कि नाम है उनके, रंगोली कंपटीशन, फैंसी ड्रेस कंपटीशन, और बेस्ट स्ट्रीट प्ले कंपटीशन, डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट एंड पपेट शो। इन सभी चीज़ों के लिए कंपटीशन रखा गया था। इसमें इतने 10% स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए। ठीक, जिससे कि इस पाई चार्ट में रिप्रेजेंट किया गया है। तो इससे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ 75% पार्टिसिपेटेड इन डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट। ठीक, इन डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट कितने परसेंट हैं, 75 डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट इक्वल 75%। तो हमें पता क्या करना है, इसमें लिखा हुआ है हाउ मेनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड ओवर इन ऑल डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट का ये टोटल का कितने परसेंट है, चेक कर लेते हैं 15%। तो हम क्या करते हैं, लेट
टोटल इक्वल x, देन डिक्लेमेशन को x ऑफ 15%, क्योंकि डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट में जितने भी स्टूडेंट्स हिस्सा ले रहे हैं वो 15% है टोटल का। 75% और x मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 75/100 इक्वल 15/100 75%, और x इक्वल आ जाएगा 75 × 100/15%। ओके, तो 15 से डिवाइड कर देते हैं, 15 जा 15 5 जा, x इक्वल 500 मीन्स कुल मिला के कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे? 500 पर्सन्स पार्टिसिपेट कर रहे थे। ये हुआ फर्स्ट का आंसर। इस तरह से जब हम क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड में चलेंगे तो इसमें लिखा हुआ फाइंड द सेंट्रल एंगल रिप्रेजेंटिंग पार्टिसिपेशन ऑफ रंगोली कंपटीशन। ठीक है, रंगोली कंपटीशन का सेंट्रल एंगल, जैसे मैं अभी बात कर रहा था एंगल में कन्वर्ट करेंगे, तो रंगोली कंपटीशन में कितने परसेंट रहे? 30% है। इसका सेंट्रल एंगल कितना होगा? हम क्या करेंगे, टोटल जो एंगल है, टोटल परसेंट वो है 100, ठीक, और रंगोली का जो परसेंट है, रंगोली कंपटीशन का जो परसेंट है वो 30, ठीक। तो सेंट्रल एंगल आप फार्मूला जानते ही हैं सेंट्रल एंगल का, 30/100 और मल्टीप्लाई 360। ओके, ये जीरो कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ, 36 का हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 6 जा 18, 8 आया, 3 3 जा 9 1 10, 108 डिग्री रंगोली कंपटीशन का ये सेंट्रल एंगल हुआ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है कि राइट द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन द एक्टिविटी विद लीस्ट पार्टिसिपेशन। लीस्ट मतलब सबसे कम जो पार्टिसिपेशन है कितने हैं? तो लीस्ट पार्टिसिपेंट हमें पर्सन से ही पता चल गया है कि फैंसी ड्रेस कंपटीशन में कितने परसेंट स्टूडेंट्स हैं या पर्सन है? 10% है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पर्सन पार्टिसिपेटेड इन फैंसी ड्रेस कंपटीशन, ओके, तो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि टोटल हम फाइंड कर चुके हैं, तो क्या हो जाएगा 10/100 × 500। ओके, 10 1 जा 10 5 जा 100 5 जा और 10 5 जा 50%। सबसे कम कंपटीशन में इस हिस्सा लिए थे, और वो जो कंपटीशन था वो क्या था? फैंसी ड्रेस कंपटीशन। एंड दिस इज फिनिश्ड। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसी तरह से के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि जो आगे पाई चार्ट दिया हुआ है, फिर से एक पाई चार्ट आगे दिया हुआ है आपको, ये लीजिए, फटाफट रेडी कर देते हैं। ये इस तरह से बना हुआ है, यहाँ पर ये है, और ये 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, ये सिंबल भी आपका, और यहाँ देखिए इस वाले में डिग्री दिया हुआ है, मीन्स सेंट्रल एंगल दिए हुए हैं सभी के, और ये इतना, सॉरी ये 2 ही पार्ट हैं, ये छोटा बड़ा ज़्यादा हो गया है, ठीक। तो इसमें लिखा हुआ है द गिवन पाई चार्ट, जो शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है पहले हम देख लेते हैं। सो द रिजल्ट ऑफ इस सर्वे कैरीड आउट टू फाइंड द मोड ऑफ ट्रेवल यूज बाय द चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल, मीन्स कितने स्टूडेंट्स किस मोड से स्कूल जाते हैं उनके बारे में पाई चार्ट बता रहा है। तो 120 डिग्री स्टूडेंट्स बस से जाते हैं, सभी के सेंट्रल एंगल बताए गए हैं, और कार से 90 डिग्री एंगल बन रहा है, और साइकिल से 60% का एंगल बन रहा है, और इधर टैक्सी से कुछ स्टूडेंट्स जाते हैं, आप लोग भी कुछ इनमें से किसी मोड से जाते हैं, और वॉक मीन्स पैदल चल के कितने परसेंट स्टूडेंट्स जाते हैं, कितने डिग्री स्टूडेंट्स जाते हैं, ये भी बताया गया है। साइकिल का जो एंगल है वो है 60 डिग्री, और टैक्सी का एंगल 30 डिग्री, और वॉकिंग का जो एंगल है वो है 60 डिग्री। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मीन्स स्कूल जाने का मोस्ट कॉमन मोड क्या है, सबसे अधिक डिग्री जिसमें बन रही होगी वही है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बस इज द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। सेकंड, इसी के सेकंड में चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ चिल्ड्रन ट्रेवल बाय कार। तो सेंट्रल एंगल हम पहले पता कर लेते हैं। सेंट्रल एंगल फॉर कार इक्वल, कार कहाँ है, ये है 90 डिग्री, ठीक। और तो फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन हमें पता है टोटल कितना होता है
वो एंगल कितना होता है 360, तो 90/360 डिग्री। ध्यान रखिएगा जब परसेंट रहे तो आप परसेंट सेट करेंगे, जब एंगल रहे तो एंगल से कंप्लीट करेंगे। ये जीरो कैंसिल, 9 1 जा 9 4 जा इक्वल 1/4 स्टूडेंट्स कार से जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 इसी में है, इफ 18 चिल्ड्रंस ट्रेवल्ड बाय कार, हाउ मेनी चिल्ड्रंस टुक पार्ट इन द सर्वे। अगर कार से 18 स्टूडेंट्स जाते हैं तो बताइए कि सर्वे में कितने स्टूडेंट्स थे। अब देखिए 1/4 हम फाइंड कर लिए हैं ना, इसी को हम एकदम यूज कर लेंगे। तो लेट टोटल स्टूडेंट्स इक्वल x, देन 1/4 ऑफ x इक्वल 18 स्टूडेंट्स। अभी सॉल्व करते हैं तो ट्रांसपोज कर देते हैं, तो x इक्वल आ जाएगा 18 × 4, तो x इक्वल मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु जितने भी सर्वे में हिस्सा लिए थे, 18 4 जा 18 का हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हिस्सा लिए थे वो होंगे 72 स्टूडेंट्स। देखिए कितना आसान है ना, इसे कंप्लीट करना कितना आसानी से क्वेश्चन पूरे सॉल्व होते जा रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो कि दिया गया है, हाउ मेनी चिल्ड्रन यूज टैक्सी टू ट्रेवल टू स्कूल। तो सेंट्रल एंगल, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल एंगल बना हुआ है, सेंट्रल एंगल फॉर स्टूडेंट्स यूजिंग, क्या यूज़ कर रहे हैं इसमें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है टैक्सी के बारे में, इक्वल कितना हो जाएगा, टैक्सी के जो स्टूडेंट्स है 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ट्रेवल्ड बाय टैक्सी इक्वल, टोटल स्टूडेंट्स अभी हम फाइंड कर चुके हैं, तो 30 डिग्री अपॉन 360 और मल्टीप्लाई 72, इसे हम डिवाइड कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 12 जा एंड 12 1 जा 12 6 जा इक्वल 6 स्टूडेंट्स किससे जाते हैं, टैक्सी से स्कूल जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन मैं आगे पेज में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि कौन से 2 मोड हैं जिसमें इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, कौन से 2 मोड है जिसके बेसिस पे बराबर स्टूडेंट्स जाते हैं। देखिए यहाँ भी 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ भी 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब साइकिलिंग और वॉकिंग। फिफ्थ का जो आंसर होगा साइकिल एंड वॉक, ये 2 मोड्स हैं जिनमें इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनके मीडियम से स्कूल जाते हैं। स्टूडेंट्स ये जो डाटा दिया हुआ है इसमें लिखा हुआ है कि द टेबल गिवन बिलो शो द फ्लावर्स प्रेफर्ड बाय ए ग्रुप ऑफ 180 गर्ल्स। ये कुल मिला के 180 गर्ल्स हैं जो कि इन फ्लावर्स को प्रेफर करती हैं या पसंद करती हैं। तो उनमें से रोज सबसे ज़्यादा पसंद करती हैं, उनमें से 70 गर्ल्स हैं, एंड जैस्मिन 30 गर्ल्स हैं, मैरी गोल्ड 20, सनफ्लावर 10 एंड लिली 40, लोटस 10 गर्ल्स प्रेफर करती हैं। ओके, 180 ग्रुप का 180 का एक ग्रुप है, उनमें से इतने स्टूडेंट्स इन फ्लावर्स को प्रेफर करती हैं। तो हमें क्या करना है, इस पूरे डाटा को पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करना है। ठीक, सबसे पहले हम सभी के सेंट्रल एंगल फाइंड कर लेते हैं। तो सेंट्रल एंगल मैं आपको बताया हूँ सेंट्रल एंगल्स कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ टोटल कितना है 180 एंड रोज कितने पसंद करते हैं 70, तो हो जाएगा 70/180 और मल्टीप्लाई 360। तो ये जो हम कैलकुलेशन करेंगे इसके बाद जो आएगा वो होगा एंगल में 180 1 जा 180, 2 जा 72 जा 140 डिग्री। ओके, सेम इस तरह 30 डिग्री का कर लेंगे 30/180 और मल्टीप्लाई 360 डिग्री इक्वल 1 जा और ये 2 जा इक्वल 60 डिग्री। फिर इसका आ जाएगा 20/180 मल्टीप्लाई 360 इक्वल 180 1 जा 180 2 जा इक्वल 40 डिग्री। फिर इधर 10 है तो 10/180 मल्टीप्लाई 360, इसे भी हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 20 डिग्री और 40/180 मल्टीप्लाई 360। ध्यान रखिएगा कि आप अगर एक लाइन छोड़ देंगे तो ज़्यादा व्यवस्थित रहेगा, ये जैसे मैं लिख रहा हूँ उस तरह आपको नहीं लिखना पड़ेगा और क्लियर दिखेगा। ठीक, तो 180 1 जा 180 2 जा
42 जा 80, तो 80 डिग्री का एंगल बनेगा। ये सभी सेंट्रल एंगल आ रहे हैं। और 10/180 मल्टीप्लाई 360 इक्वल 180 और ये 2 जा इक्वल 20 डिग्री। ठीक है, अब इसे आप पाई चार्ट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक काम करिएगा, इस तरह से आप सर्कल राउंडर का यूज़ करिए, सर्कल बना लीजिएगा और एक बीच में जहाँ भी राउंडर का टिप रहेगा वहाँ से बाउंड्री तक कहीं से भी, ये नहीं कि जैसे मैं खींच रहा हूँ वैसे ही यहाँ 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 कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। ओके, एक लाइन ड्रॉ करने के बाद जो फर्स्ट एंगल है, अब हम प्रोट्रैक्टर यूज़ करेंगे और सेंटर पर 140 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 140 डिग्री का एंगल यहाँ पे प्रोट्रैक्टर जब रखेंगे, स्टूडेंट्स प्रोट्रैक्टर यूज़, क्योंकि एंगल्स आपको बना आता है, आप 8th में हैं, तो यहाँ से हम 140 डिग्री का, देखिए यहाँ पे S90 अप्रॉक्स यहाँ पहुँच जाएगा। आप जरूर नहीं कि ऊपर साइड या नीचे साइड ही बनाएं, जिस भी साइड आपको पहला एंगल मन करे उधर भी आप बना सकते हैं। ये हुआ सेंट्रल एंगल 140 डिग्री। ठीक, और इसमें आप कर देंगे रोज। ठीक, फिर ये दूसरा है 60 डिग्री। आप अब दूसरा वाला लाइन को लेंगे, इस लाइन को और इसको बेस करते हुए इस तरह से आप इसे बेस बनाते हुए और यहाँ पर कितने डिग्री, 60 डिग्री का एंगल रेडी कर देंगे। तो इस तरह से ये भी लगभग आ जाएगा और यहाँ बन जाएगा 60 डिग्री का एंगल। और ये कितने स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं, कौन सा फ्लावर, ये जैस्मिन का है, तो यहाँ पर आप जैस्मिन लिख दीजिएगा। ऐसे ही कंप्लीट करते करते आप 40 डिग्री, तो 40 60 से भी छोटा थोड़ा होगा, तो ये हो गया 40 डिग्री का एंगल। और ये मैरीगोल्ड कुछ स्टूडेंट्स या गर्ल्स प्रेफर करती हैं। फिर 20 डिग्री, तो ये और पतला होगा। ठीक, ये हो गया 20 डिग्री। और कितने, ये कौन है, सनफ्लावर। ठीक, तो यहाँ लिख देते हैं सनफ्लावर्स, ये प्रेफर करते हैं। फिर लिली 80 डिग्री का एंगल है, इसका थोड़ा बड़ा ही होना चाहिए, तो ये लीजिए, ये 80 डिग्री का एंगल हो गया, 80 डिग्री। और इसे LILY एंड ये 20 डिग्री का एंगल, और ये प्रेफर करते हैं लोटस। ओके, और इस तरह से आपका ये पाई चार्ट रेडी हो गया। ठीक, तो ऐसे ही आप पाई चार्ट रेडी करिएगा और आपका और भी अच्छा होगा। जैसे मैं अभी उधर से घुमा रहा था तो वैसे उधर से ही नाम दिया था। अगर आप सभी तरफ से एकदम सीधा सीधा लिखेंगे, जैसे ये रोज लिखा हुआ है तो यहाँ पे जैस्मिन लिखिए, यहाँ पे मैरीगोल्ड, इस तरह से, और मीन्स सभी सीधे रहें, सभी ऊपर से नीचे की तरफ ही लिखे रहें, इस तरह टेढ़ा मेढ़ा ना हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा आपका इफेक्टिव दिखेगा एंड पाई चार्ट एकदम राइट होगा। अगर आप सही से एंगल्स बनाएंगे, प्रोट्रैक्टर का सही तरह से यूज़ करेंगे, तो आपके 1% गलत होने के चांसेस नहीं है। हाँ, आपसे एंगल बनाते जरूर आने चाहिए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक लड़की है जिसका नाम विधि है। विधि went to work book fair, she purchased 60 books for her store. Vidhi purchased how many books? 60 books. Books equal 60. अब उनमें से कौन से सब्जेक्ट की कितनी है ये चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। 15 बुक्स वर ऑन इंग्लिश, तो एक टेबल रेडी कर लेते हैं, सब्जेक्ट्स एंड नंबर ऑफ बुक्स। ठीक, तो सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश की और बुक है 15। ओके, फिर ये इंग्लिश लिटरेचर, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो बुक है हिंदी लिटरेचर की, वो कितनी बुक ली है, 10 बुक ली है। और 20 शॉर्ट स्टोरीज के लिए है, तो शॉर्ट स्टोरी की भी लिख देते हैं, शॉर्ट स्टोरीज की बुक 20 है। 10 फिक्शन के लिए है, फिक्शन की बुक्स 10 है। और 5 ऑन सेल्फ हेल्प, फॉर सेल्फ हेल्प कितनी बुक्स हैं, 5। चेक कर लेते टोटल है कि नहीं। देखिए 15 और 5 20 हो गए, 20 20 40 40, ये 20 60, तो टोटल बुक्स 60 आ गई। ये लीजिए, ये रही राइट हो गया। अब आप यहाँ पे सेंट्रल एंगल फाइंड कर लीजिएगा, क्योंकि इसे भी आपको क्या करना है, पाई चार्ट में ही पहले क्या करना है, मेक ए टेबल टू रिप्रेजेंट डाटा। पहले आप टेबल इस तरह रेडी करिए
और डाटा को रिप्रेजेंट करिए। ओके, फिर क्या बोला गया है कि इसका आप पाई चार्ट भी रेडी करिए। तो जैसे मैं पिछले क्वेश्चन को अभी इसे पूरा तरह से कंप्लीट किया हूँ, उस तरह से आप इसे भी पहले सेंट्रल एंगल फाइंड कर लेंगे, सेंट्रल एंगल फाइंड करने के बाद पाई चार्ट में रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन सेम टू सेम है। एक कुछ एनिमल्स हैं जो कि एक जू में हैं, और वो कौन कौन से एनिमल्स हैं? डियर है, एलिफेंट है, और जिराफ है, ओके, और रेप्टाइल्स हैं, ठीक, और टाइगर है, ठीक। डियर 42 एनिमल्स है, 42 डियर्स हैं, एलिफेंट 15 हैं, जिराफ 26 है, और 24 रेप्टाइल्स हैं, 13 टाइगर्स हैं, ठीक। ये आपके बुक में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर ये 5 है, और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट भी क्वेश्चन है। तो इसको आपको पाई चार्ट के रूप में कन्वर्ट करना है। आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको बिल्कुल नहीं सरल बनाने डाला हूँ। यहाँ पे आप सेंट्रल एंगल फाइंड कर लीजिएगा, सेंट्रल एंगल फाइंड करने के बाद सभी को पाई चार्ट रेडी करके और यहाँ पे व्यवस्थित रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। एंड नेक्स्ट वीडियो में आपका रहेगा प्रोबेबिलिटी, ओके, प्रोबेबिलिटी एंड या फिर चांस क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, इसको किस तरह से हम हैंडल करेंगे, इसको किस तरह से पढ़ेंगे, देखते हैं अगले वीडियो में।